उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा सिरसाई नाथ की भूमि सिरसा पर पाकिस्तान पर गरजते हुए कहा कि अब पाक भी यह समझने लगा है कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। कहीं भी भारत के अंदर अगर पटाखा छूटता है तो पाकिस्तान उसका स्पष्टीकरण देने के लिए निकल आता है, जो कि नए भारत का संकेत है। ये पहले किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो उसको बख्शता नहीं है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी के आने से पहले भारत के राज्यों में जहां सांप्रदायिक दंगे होते थे वहीं अन्य क्राइम भी होता था, परंतु जब से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी का युग आया है, ना कहीं पर सांप्रदायिक दंगे हैं और ना ही कहीं कोई क्राइम है, जिसका सारा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर का कहना है कि उन्हें नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पर और के नीति के नाम पर वोट दीजिए, ताकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र है और विकसित हो और यहाँ से नायब फूल चुनकर भेजें, जो कि नरेंद्र मोदी के गुलदस्तों में एक नायब होगा, जो कि आपके विकास का प्रतीक होगा। आपका नाम क्या है? हम राजस्थान से आए हैं। हरियाणा में पूरी 20 बहनें हैं, 3 बहनें हम सिरसा में हैं। मेरा नाम विद्या वैष्णव, करौली जिला अध्यक्ष। ये योगी जी आए हैं, तो योगी जी के बारे में बताइए कि महिलाओं के क्यों प्रशंसक है महिलाओं में बहुत उत्साह है और योगी जी हैं, मोदी जी हैं। मोदी जी ने आरक्षण दिया है, योगी जी उनके पूरे अनुयायी हैं। और हम प्रवासी बहनें आए तो ये हमारी जयपुर से प्रदेश कार्यालय मंत्री मीना बनर्जी दीदी, और ये हमारे चूरू से जिला अध्यक्ष प्रभा दीदी। योगी जी को देखने के लिए कौन है? देश का बच्चा बच्चा हर नारी योगी जी को देखने के लिए, वो बुलडोजर के बाबा के नाम से हैं, वो नारी शक्ति के नाम से हैं, हर चीज़ में वो। अशोक तंवर जी के बारे में पे आए हुए हैं। आज हम 15 दिन से प्रवास पे हैं। सिरसा में आसपास के गांव में शक्ति केंद्रों में महिलाओं का जो उत्साह हमने देखा है, तो हर बंदा हर महिला चाहती है कि मोदी की सरकार बननी चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार महिलाएं इतनी खुश है और योगी जी आज आ रहे हैं, तो उसमें आप महिलाओं का उत्साह देख रहे हो। अनलिमिटेड संख्या है, अनलिमिटेड संख्या है। योगी जी आ गए। भारत माता की नरेंद्र मोदी भगवाधारी। सिरसा की अनाज मंडी में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिला शक्ति यहाँ हजारों की संख्या में आ रही हैं, ढोल नगाड़ों पर खुशी होकर नाच रही हैं और जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, उद्घोष लगा रही हैं, खुश हो रही हैं और वो बार बार कह रही है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। और उन्होंने यहाँ तक तो ये कह दिया कि सिरसा लोकसभा की जो सीट है वो एक बार फिर अशोक तंवर जी जीतेंगे। अच्छे यहाँ से तंवर जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो लिया कि अब की बार उनका एक वोट मोदी सरकार को जाएगा और तंवर साहब को जिताएगा। और इनका ये भी कहना है कि अगर योगी जी यहाँ आए तो उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ तो पहले ही जीत सुनिश्चित है तंवर साहब की। 3.5 लाख के करीब वोटों से जीती थी, उसमें मार्जिन प्लस होके जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीतेंगे तो मोदी ही, जितनी भी कर लो निंदा, देश में पैर न मारे परिंदा, जब तक है मोदी जिंदा, देश में पैर न मारे परिंदा। शहर के अंदर वाली साइड हो या उधर फतेहाबाद से जो टोल, वहाँ से सब जगह से बसों के, गाड़ियों की यहाँ की होने जा रही है। तो उम्मीदवारों के आने से पहले आपने देखते हैं कितनी ताकत के साथ आप नारा लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को तो सुना दोगे ना, एयरपोर्ट में सुना दोगे। जो अधर्मी है, जो गलत तरीके से इस देश को, समाज को बांटने का काम करते हैं, आज बुलडोजर बाबा की जिनको संज्ञा दी जाती है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों की तरफ से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का
सबसे बड़ा प्रदेश है जो देश का राजनीति का हृदय है, उसका मुख्यमंत्री बनने के लिए। और आज जिस तरीके से उन्होंने उद्योग धंधों से लेकर के हर चीज व्यवस्थित की है, उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के अग्रणी प्रदेशों में ले जाने का लक्ष्य है। महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने सरहिंद के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उनके नाम पर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। इसलिए बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपको पास आया हूं कि पावन धारा तो मेरे लिए 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की पावन धारा के रूप में, और हमारे नाथ संप्रदाय के पवित्र संत बाबा सिरसाई नाथ जी के नाम पर, जिनके नाम पर इस सिरसा बसा हुआ है, इसलिए ये मेरे लिए एक पावन धरा है। इसको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज देश बदल चुका है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत के नागरिक हैं, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और जो दुनिया के लिए असंभव है, जो कांग्रेस के असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया, कर दिया ना। देखो, पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं बचा था, लोग भारत को सबकी निगाहों से देखते थे। पहले दुनिया में भारत के बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, दुश्मन भारत की सीमा में घुस जाता था, आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, नक्सलवाद चारों ओर फैला हुआ था, विकास कार्य ठप पड़े थे। जब सुबह उठते थे तो पहला समाचार भ्रष्टाचार का, और सायंकाल होते होते आतंकी वारदात की घटनाएं आने लगती थी, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, दवा के भाव में मरीज दम तोड़ता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने भारत की तस्वीर और तकदीर को बदला। ये तस्वीर और तकदीर को कैसे बदल दिया है? आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है, दुनिया में कोई संकट आता है, लोग दुनिया भारत की तरफ देखती है, सीमाएं सुरक्षित है, अब कोई दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि नया भारत है, और आतंकी वारदात तो नहीं होती, इस पे नकेल कसा गया। लेकिन अगर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मैंने नहीं किया है। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो ये भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, वो भयभीत रहता है। बहनों और भाइयों, भय बिनु होई न प्रीति, इधर आप सबका साथ और सबके विकास की भाव, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर ध्यान दिया। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, जिसकी भी प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, उस प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी कांग्रेस के लोग ले लेंगे, और फिर इस प्रॉपर्टी को वह मुसलमानों को बांट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बताओ कितने लोग हैं जो कमल खिलाने के लिए अपने आप को 5 दिन का समय देंगे? पूरा सिरसा ही का है। आपने मेरे सामने संकल्प लिया है 2 काम। एक, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 5 घर जाना है, उस परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर के उससे कहना है 18 वर्ष से हर वयस्क मतदाता को बोलना है। अशोक तंवर को हम वोटों से जिताएंगे, 401 पार करवाएंगे, 400 पार, फिर एक बार मोदी पहुंच चुका है। आप भाई अशोक तंवर जी 7 लाख वोटों से सिरसा लोकसभा से जीत रहे हैं, और जब से योगी आदित्यनाथ जी का पता चला है कि वो सिरसा की पावन धरा पर आ रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो तो सैलजा तो नजर ही नहीं आ। हिसाब से तो 100% अशोक तंवर भाई 100 की 100 जीत रहे हैं,
और भारी हम नरवाना से आए हैं, भारी सलाव यहाँ पे देखने को मिला है। अशोक तंवर जी यहाँ को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। जो आज महंत योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने आज कुरुक्षेत्र और सिरसा में रैली की है, एक तरफा माहौल बना दिया। इससे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो दोबारा बहुमत की ओर हैं। 400 पार का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल निश्चित है और इसके साथ ही नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार केंद्र के अंदर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। सिरसा लोकसभा पर क्या असर पड़ेगा? सिरसा लोकसभा में डॉक्टर अशोक तंवर भारी मतों से जीत रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी मतों से जीत रहे थे। आज जो योगी जी के आने से जो बुलडोजर चला है ना, जो दबंगियों के मकानों पे बुलडोजर चलता था, आज वो बुलडोजर चला वोट बैंक पे। गैंगस्टर है या दूसरे दबंगे ही हैं, उनको पूछो, उनके घरों पर जो असर हुआ है वो आज वोट बैंक पर असर होगा। भैया बुलडोजर चल गए और अब बुलडोजर जो है सारी इकट्ठा करके भूल के नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो योगी बाबा आदित्यनाथ का जो प्रशासनिक क्षमता है और उसका असर जो है यहाँ की लोकल जनता हरियाणा पर में भी होगा और खासतौर पर जो है सिरसा की जनता में भी असर होगा इसका? बिल्कुल होगा जी, सिरसा की जनता पर नहीं पूरे हरियाणा की जनता पर इनका असर है जी। तो आज आपने देखा कि यहाँ बाबा सरसाई नाथ की जो जमीन पर उत्तर प्रदेश के दबंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन पर यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, जोश है। थोड़ी से आई हूँ जी, मैं जिला की महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ जी। हाँ जी। आपको आज यहाँ पर आकर कैसा लगा? देखो जी, ये बताने की बात नहीं है, आपने खुद ने देखा है, संख्या देखी है आपने, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, बताने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। अब आपको पता है कि यह कि 10 की 10 सीटें हम यहाँ से लेकर जा रही है भाजपा। माहौल है, सब में खुशी छाई हुई है। हमारे योगी जी आए हैं, उनके एक लहर बन गई है, भाजपा की पूरी लहर बन चुकी है। पर हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए और उन लोगों ने उनकी बात सुनी और इस रैली को कामयाब देखते हुए, लोगों को जोश को देखते हुए सिरसा की सीट डॉक्टर अशोक तंवर जी के पक्ष में है। और जो जनता का जुनून है, आज जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जनता के हित में लिए गए फैसले, ने एक ही नारा दिया भी पहले अयोध्या और कांसी सुधारी और मथुरा और बिंद्रा की बारी है। योगी जी आने के बाद हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा अप हो चुका है। योगी जी के आने से हमारा करीब 50,000 वोटों का इजाफा हो चुका है, क्योंकि योगी जी का नाम पूरे देश में बहुत बड़ा नाम है। योगी जी एक ब्रांड है। जब ये आगे इलेक्शन बढ़ रहा है तो इसमें जितनी गर्माहट होती है उतना ही हमारा ग्राफ ऊपर हो रहा है। नमस्कार जी। तो सर क्या परिवर्तन है आज योगी जी के आने के बाद? ऐसा जी परिवर्तन नहीं है जी, अब तो पूरा मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में लोग पता नहीं कितने अफवाह चला रहे हैं, भाई 5 आएगी 4 आएगी। मैं अपना दावा करता हूँ 10 की 10 सीटें हरियाणा में काबिज कराएगी भारतीय जनता पार्टी। सफल रही, लोग बहुत ज़्यादा थे, सबने अपनी हाजिरी दी आकर के योगी जी को और सबने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सबने अपनी वोट बता दिया कि वो कहाँ देने वाले हैं। तो कितना मार्जिन से जीत रहे हैं आप? हम कम से कम 5 लाख वोट से जीत के जाएंगे जी। कितना परिवर्तन है? परिवर्तन पूरा है जी, पहले भी था और अब भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है जी। जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं चुनाव की तरफ, पोलिंग डेट की तरफ, तो लोगों को मोदी जी और राम जी याद आ रहे हैं जी, तो हम ऐसे ही जीत करके निकल के जाएंगे। सिरसा लोकसभा चुनाव एक तरफा कर दिया है और पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हरियाणा में ही बीजेपी की हवा एक तरफा हो चुकी है और बीजेपी 10 की 10 सीटें यहाँ पे आसानी से जीत रही है और विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी के मुकाबले में नहीं है।